एक तरफ कांग्रेस लगातार तेजस्वी यादव को आंख दिखा रही है। तेजस्वी यादव एक बड़ी गलती कर रहे हैं, वही गलती जो पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की थी। साथ में जोड़कर वो चाह रहे थे कि 2% इसका 3% इसका मिलाकर और फिर आपसी गठबंधन करवा के और फिर वो चुनाव जीत जाएंगे। नमस्ते। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। इस बाबत लगातार जो भी दो मुख्य गठबंधन है, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन, दोनों लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 24 अप्रैल को बिहार में दौरा है। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। साथ ही बूथ स्तर पर भी बैठकें एनडीए के द्वारा शुरू की गई है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन को अगर हम देखें तो जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार तेजस्वी यादव को आंख दिखा रही है, क्योंकि ये पहली बार शायद हुआ हो बिहार की राजनीति में कि तेजस्वी यादव और उनके नेता, आरजेडी के नेता जिसमें मनोज झा और संजय यादव शामिल थे, वो दिल्ली जाकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करते हैं आगामी चुनाव को लेकर। क्योंकि अक्सर देखा गया है पिछले 3 दशकों से कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का जो दबदबा था उसके आगे कांग्रेस हमेशा झुकी रही। लेकिन जिस तरह से अब पूरा माहौल बदल रहा है, कन्हैया की आप पदयात्रा को देख लीजिए, राहुल गांधी का उस पदयात्रा में शामिल होना देख लीजिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार में जाकर रैली करना, ये सब बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को साफ कर रही है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव एक बड़ी गलती कर रहे हैं, वही गलती जो पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की थी। अब वो गलती क्या है? तो अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में यह सोचा था कि जातीय समीकरण को साधने के लिए जो भी छोटे छोटे दल है, यानी सुभाषपा, मौर्य की पार्टी, ये केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी जो पिछली केंद्रीय मंत्री थी, मतलब छोटे छोटे दलों को साथ में जोड़कर वो चाह रहे थे कि 2% इसका 3% इसका मिलाकर और फिर आपसी गठबंधन करवा के और फिर वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हुआ यूं कि राजनीति मैथ्स का खेल नहीं है। राजनीति में 1+1 हमेशा 2 नहीं होता है। ये हमने पिछले कई विधानसभा चुनावों में देख लिया है। ऐसे में हुआ ये कि अखिलेश यादव वो चुनाव हार गए। भाजपा उस चुनाव को बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीती। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने सूबे के। उन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज किया उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। अब तेजस्वी यादव भी यही काम बिहार में कर रहे हैं। वो मुकेश सहनी को अपने पास बुला रहे हैं, पशुपति पारस को अपने पास बुला रहे हैं, और भी जो छोटे छोटे दल है, यानी 2%, 3%, 4% जिनका वोट है पूरे बिहार में, वो चाह रहे हैं कि सबको महागठबंधन में शामिल करके उन्हें सीट देकर और फिर विधानसभा चुनाव में उतरा जाए। अब इसमें दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है उसमें वोट ट्रांसफर को लेकर वो लोग, क्योंकि पिछले 2 दशकों से लगातार वो लोग गठबंधन में रहे हैं, ऐसे में दोनों के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक सोच वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ वो चीजें नहीं आती हैं। आपने देखा होगा कि मायावती और अखिलेश यादव जब साथ लड़े थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, तो यह कहा गया था कि यह सबसे बड़ी जीत होगी और यह सबसे सक्सेसफुल गठबंधन होगा। लेकिन चुनाव के बाद यह बात निकलकर सामने आई कि जो सपा के वोटर थे और या फिर बसपा के वोटर थे, वो वोट ट्रांसफर करवाने में कहीं ना कहीं असफल रहे। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति ग्राउंड पे लड़ाई करता है अपने नेताओं के लिए, और जब बेमतलब का गठबंधन हो जाता है किसी प्रदेश में, तो वो कार्यकर्ता भी उदास होता है, वो कार्यकर्ता भी उनके साथ जाने से अपने आप को कतराता है। और यही हुआ उत्तर प्रदेश में भी। जब मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ तो जो उनके कार्यकर्ता थे, एक तो वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए, बाकी जो नाराज कार्यकर्ता थे वो वापस चले गए भाजपा में या फिर किसी अन्य दलों में। तो ऐसे उन्हें यूपी में हार मिली। भाजपा का जो पूरा संगठन का स्ट्रक्चर है वो बहुत अनुशासन वाला है। भाजपा अब प्रदेशवार अगर आप देख ले,
अभी खासकर तमिलनाडु में जिस तरह से एआईएडीएमके के साथ फिर भाजपा जुड़ी है, आप अन्नामलई को देख लें। अन्नामलई को बीजेपी प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि एआईएडीएमके के जो नेता है पनीरसेल्वम, वो नहीं चाहते थे कि अन्नामलई कंटिन्यू करे, क्योंकि अन्नामलई ने एक लगातार कटु शब्द और लगातार हमला किया था एआईएडीएमके के पे। लेकिन इसके बाद भी वहां का जो उनका कैडर है वो इंटैक्ट है, और यह तय है कि आने वाले समय में जो वोट होने वाला है अगले साल तमिलनाडु में, उसमें वो वोट ट्रांसफर दिखेगा। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो कांग्रेस और तेजस्वी तो आमने सामने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने का जो एक फैसला, आत्म फैसला आरजेडी ने लिया था, उसे कांग्रेस ने नकार दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चीफ जरूर उन्हें बनाया है, लेकिन सीएम फेस उन्हें घोषित नहीं किया गया है। सीपीआई बहुत उबला हुआ है क्योंकि पिछले बार उनका जीत का जो परसेंटेज था वो बहुत अच्छा था। इस बार वो अधिक सीटों पे लड़ना चाह रहे हैं। मुकेश सहनी जब आ रहे हैं, इस गठबंधन में शामिल हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि 60 सीटें प्लस डिप्टी सीएम की कुर्सी उन्हें चाहिए। पिछली बार हमने लोग देखा था कि बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी इसी बात पे गुस्सा होकर चले गए थे कि उन्हें सीटें नहीं मिली या फिर उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो वो चाह रहे थे। पशुपति पारस आएंगे, वो भी बोल रहे हैं कि 20-30 सीटें उन्हें भी चाहिए। अब भले ही ये गठबंधन बन जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सब आपस में वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एनडीए गठबंधन को अगर आप देखें तो सब एक बात पे एक मत है कि हमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है या फिर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महागठबंधन में एक क्लियर नहीं है, यानी सब अपने अपने विधायकों को जिताने की कोशिश करेंगे। और अगर महागठबंधन बिहार में चुनाव जीतती है तो क्या डिप्टी सीएम का पद मुकेश सहनी को मिलेगा, यह भी उनके लिए एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि आम बात नहीं है कि मुकेश सहनी, क्योंकि उनका वोट वैसा है नहीं, वो वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे कि नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि हालांकि मुकेश सहनी खुद कभी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, वो एमएलसी बनकर भाजपा ने उन्हें, एनडीए ने एमएलसी बनाकर भेजा था, मंत्री बनाया था अपने कार्यकाल में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अभी बिहार की राजनीति में है कि वोट ट्रांसफर का जो एक मादा भाजपा और उनके गठबंधन में, एनडीए में दिखता है, और वो पिछले कई चुनावों से दिखा है, क्या वही चीज तेजस्वी यादव के लेकर दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर दिखता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्लस साबित होगी महागठबंधन के लिए। लेकिन अगर नहीं दिखता है, जो आमतौर पे अन्य राज्यों में नहीं दिखता है, खासकर जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके बीच, तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद होगा और महागठबंधन को लिए एक बार फिर नुकसानदायक होगा। आपका इस पे क्या राय है? क्या वोट ट्रांसफर करवा पाएगी आरजेडी, कांग्रेस और उनके जो आपस के गठबंधन दल हैं, उनमें आपसी वोट ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं? इस पे आप हमें जरूर बताइए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।